श्री चक्रधर स्वामी की जय। अन्य व्यावृत्ति से संबंधित वीडियो नंबर 5। इसमें हम लेंगे सूत्र नंबर 8, 9 और 10। ठीक है जी, सूत्र नंबर 8, 9 और 10। 8 नंबर का सूत्र है विश्व रूप। विश्व दो शब्द है, इनको ब्रेक कर दीजिए। विश्व प्लस यानी जितना भी ये विश्व रूप है प्रैक्टिकली। अब इसका कोई स्थान नहीं बताया, शिराबदी चा है, वैकुंठी चा है, स्वर्गी चा है, इसका विश्व चा होना चाहिए था। क्या शब्द चाहिए था? विश्व चा। विश्व की विश्वाची देवता होती, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इन्होंने क्या बोल दिया? विश्व रूप, यानी पूरा एक विश्व जो है, यानी एक ब्रह्मांड, एक गैलेक्सी। जैसे इसके ना नेपटून, प्लूटो, श्लूटो, ये सब जो है एक गैलेक्सी मानते हैं साइंस वाले। एक गैलेक्सी, एक यूनिवर्स में कई गैलेक्सीज होती हैं, समझ गए आप? तो ये समझ लीजिए कि ये जो है एक ब्रह्मांड या एक विश्व, एक विश्व का जो दिखाई देने वाला व्यक्त विश्व है, उसका एरिया है 56 करोड़ योजन। साकार, निराकार हो गया 500 करोड़ योजन। अव्यक्त जो विश्व रूप का प्रकाश है, ठीक है, अव्यक्त विश्व रूप जो देवता है जिसका प्रकाश है, उसका एरिया कितना है? 500 करोड़ योजन। इसका कलर है येलो। हम लाइट जलाते हैं ना, बल्ब, अभी आजकल वाइट लाइट आती है, येलो लाइट आती है। तो येलो लाइट ज्यादा सॉफ्ट है, वाइट लाइट आंखों में पड़ती है। वो अष्टभैरवा कहीं ना कहीं कंसर्न है, इसलिए वो आंखों में पड़ती है, गुस्सा है उसमें, वाइट लाइट में। येलो लाइट शांत है, ये फील करना कभी आप। तो जैसे ये येलो लाइट है हमारी, उस प्रकाश का कलर येलो है। कौन से? 500 करोड़ योजन वाले का। अब उसका सुख, समर्थे, ऐश्वर्य कितना गुना है नीचे वाली देवता से? 75 करोड़, 1.25 लाख, 8 नहीं 1, 1.25 लाख 1, आठों का सेम है। 75 करोड़, 1.25 लाख 1 गुना ज्यादा है यक्षिणी नीचे की देवता से। इंटू 10। अब दो बातें हैं, अव्यक्त का 500 करोड़ योजन है, अव्यक्त की जो है उसको इतने जीरो लगाने, सॉरी 10-10 गुना है ना, इतने जीरो लगाने हैं। 75 करोड़, 1.25 लाख 1 जीरो लगाने हैं उसके आगे। मैं बोल रहा हूँ, रेस टू दी पावर कर लीजिए आप। अगर मल्टी ऐसे लेना है, नीचे की देवता से इतने गुना, उससे 10 गुना ज्यादा होती है, वो 10 रेस टू पावर 10 भी करना पड़ेगा हमारे को, यानी इतने जीरो लगा लो। 75 करोड़, 1.25 लाख 11 नहीं 1.25 लाख 1 के इतने जीरो लगा लो, इतनी पावरफुल है नीचे वाले देवता से विश्व देवता। उसका कलर है, उस प्रकाश का कलर है येलो। वो प्रकाश 500 करोड़ योजन का है, ठीक है। हर पीता है ना, हाँ, वन पीता, पीतांबर, पीतांबर कृष्ण भगवान का ना वैसा कलर है। पीतांबर जहां से बना है वैसा ही सेम कलर है वहां से। गोल्डन भी कह सकते हैं एक प्रकार से, गोल्डन येलो इंग्लिश में, ठीक है। बाकी सारे क्लियर होगी। अब ये एक ही देवता है, कितनी है? ओनली वन एंड ओनली वन। इसका व्यक्त स्वरूप में जो कार्य है वो 56 करोड़ योजन इसका व्यक्त रूप है, लोक है। उसमें ये सारा नीचे की देवताएं समाई हुई हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि ऐसे अनंत ब्रह्मांड या विश्व
सृष्टि के अंदर है। विश्व जो है एक यूनिट है, उसको एक ब्रह्मांड कहेंगे। एक ब्रह्मांड 56 करोड़ योजन का होता है, वो 56 करोड़ योजन को विश्व रूप कहा गया है। ठीक है जी। अब इसकी ब्रह्मांडस्था के बारे में देखना निर्णय सागर में क्या लिखा हुआ है। इसकी ब्रह्मांडस्था कहाँ रहती है? हाँ हाँ, इसकी ब्रह्मांडस्था का लोक कौन सा है कोई मेंशन नहीं है। तो उसके अंदर ही है ना, लेकिन उसके अंदर हम ही। इसका ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ रहती है, कोई मैंने पढ़ा नहीं, कोई पढ़ा तो मुझे बता देना। बाकियों का स्वर्ग लोक है, ये लोक है, वो लोक है। ये जो सिर्फ इसी देवता का अलग है, लेकिन हमने जो पिछले तक पढ़ा है हाँ होती है ना, 56 करोड़ योजन की मूर्ति बोलते हैं। हाँ नहीं होती, बस यही बात मैं दिखाना चाहता हूँ। आप रुक जाइए, तू बोल पता नहीं। जैसे हमने पिछले तक का पढ़ा है, ठीक है, तो सब में क्या होता है कि व्यक्त और अव्यक्त रूप सेम ही होता है। अलग अलग है ना बेटा, मैंने बताया नहीं। वो 30% हो जाता है कम, ये क्या है 30% पावर लेके आते हैं वर्किंग के लिए। वो साइज कितना होता है बाकी मनुष्य हमारे शरीर जैसा 3.5 हाथ का, 6 फुट का। अच्छा, तो ओके, उनका जो इतना बस 3.5 फुट का रह जाता है ब्रह्मांडस्था में, यानी हाँ बस समझ लो इतना ही है। मनुष्य रूप है उनका, मेल फीमेल बोल तो रहा हूँ। और विश्व रूप का जो देवता का 56 करोड़ का है पूरा, उसकी मूर्ति कहते हैं, जो जिसके अंदर हम सभी है। हाँ उसके कहते हैं, बताता हूँ। इसका थोड़ा स्टडी अलग है। मेरे दिमाग में क्या सीखा है, जब स्टडी करनी है ना, तो ये पहले चारों की स्टडी इकट्ठी सिमिलर है, चैप्टर एक कॉमन स्टडी है। सो कैलाश वैकुंठ के और शीलावती की कॉमन स्टडी है, अष्ट भैरवों की स्टडी अलग है, विश्व की स्टडी अलग है, चैतन्य की स्टडी अलग है। इनको अलग अलग पढ़ने का तो डिफरेंस समझ आएगा, तो बिल्कुल कैच कर गई। वो जो ब्रह्मांडस्थाएं हैं, मूर्तियां हैं, वो मनुष्य शरीर जितनी हैं, और उनका एरिया है, आसन है, बेड है, महल है, पहाड़ियां हैं। जैसे लेवल बढ़ेगा वो अपना कपड़े कम डालते जाएंगे, ठीक है ना। करेक्टरिस्टिक हर का अलग अलग है, यही समझना है हमारे को। अन्य व्यावृत्ति समझाने का मतलब ये है। ये चीजें जब आप बाहर किसी से डिस्कशन करोगे तो उनके पास ये चीजें हैं, लेकिन सभी चीजें हर एक के पास नहीं है। हमारे पास सभी चीजें हैं, सभी देवताओं का नॉलेज है ब्रह्म विद्या के अंदर। कहते हैं 33 करोड़ देवताएं होती हैं, एक सेगमेंट ये कहेगा, हम कहते हैं होती है जी, हम कहते हैं 72 करोड़ होती है, 81 करोड़ होती है, तुम 33 में बैठे हो। नहीं जी नहीं, ग्रंथों में, हमने तो वेदों में ये पढ़ा है। अब जब शिव पुराण पढ़े हुए थोड़े और एजुकेटेड होंगे, उनकी स्टडी कुछ और होगी, आगम की स्टडी कुछ और ही हाई लेवल की होगी, बुद्धिज्म की स्टडी बहुत लेवल हाई की है आम कंपैरिजन में। हमारी स्टडी उससे कई गुना ज्यादा है ब्रह्म विद्या में। हम बुद्धिज्म से भी कई गुना आगे हैं, अब विश्व और चैतन्य की स्टडीज में आ गए हैं। जो हमारी ब्रह्म विद्या स्टडीज है वो बहुत ज्यादा वाइड स्कोप लेकर चलती हैं। तो विश्व के पर वापिस आते हैं। विश्व की एक मूर्ति होती है, 56 करोड़ योजन की मूर्ति होती है। कहते हैं उसके पेट में पूरा एक ब्रह्मांड है, कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि कछुए की तरह, जैसे वैसे स्टैग्नेंट है, इस तरह से है, कछुए की तरह है। उसमें इधर एक वो बताएंगे तुम्हारे को, वो आगे जब डीप जब जाएंगे तब आपको बताएंगे। ये 56 करोड़ का जो डिवीजन है ना, इसमें अलग अलग है। इसमें 500 करोड़ योजन का वो नित्य नरक है, 500 करोड़ योजन का अवगला है, ऐसे बताएंगे। जब आप विश्व की स्टडी करोगे ना कंप्लीट, उसके अंदर आएगा ये सब कुछ। फिलहाल के लिए मैं इस चैप्टर को भी यही रोक देता हूँ। कहने का मतलब यह है कि विश्व देवता एक ब्रह्मांड में। अभी कृष्ण भगवान जी ने क्या दिखाया, विश्व रूप। वो जो रूप दिखाया वो यहां तक कि सभी देवताओं का दिखाया। श्री अर्जुन देव जी को दिखाया विश्व रूप, वो यहां तक लेवल की 8वें लेवल तक की सभी देवताओं का जो रूप दिखाया ना, विकराल रूप, आग निकल रही है, हाथी घोड़े सब अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं। देखो ये फोटो गीता की वो किताब के बाहर बनी हुई है,
क्या है वो? उसमें जो है ये कृष्ण वायु है, एक विश्व रूप दिखाया। ये देखिए, ये जो है देखो आप, ये जितने सभी देवताएं हैं सब, ये विश्व रूप है एक, यानी ये 56 करोड़ योजन का जो रूप है वो दिखाया। ईश्वर ने अपना स्वरूप नहीं दिखाया। लोग क्या सूत्र आएगा, अभी लीला आएगी। संजय चतुर्भुज देखती, उद्धव देव कैवल्यपुरम देखती, अर्जुन विश्व रूप देखे। अभी कल ही हमने लीला रिकॉर्ड किया श्री कृष्ण चरित्र, महानुभव श्री चक्र स्वामी यूट्यूब चैनल पर कुछ कृष्ण चरित्र चल रहा है ना, जो उसमें आपको सुनने को मिल रही है। उसमें हमने कल परसों रिकॉर्डिंग किया ये लीलाओं की। महाभारत की जितनी 8-9 लीलाएं हैं वो आएंगी आपके पास, 25, 26, 27, 28, 29, 31 सब ऐसी लीलाएं मिलेंगी आपको। उसमें ये चीज़ें हैं सारी, वो श्री चक्रधर महाराज जी ने बताई हुई हैं। तो वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे, रेलिवेंस उसका इसलिए मैंने बताया, ये जो विश्व रूप है, कहते हैं महाराज ने विश्व रूप दिखाया, कोरिलेट हो गया, विश्व रूप दर्शन योग हो गया। तो वो जो रूप दिखाया कृष्ण भगवान ने, वो यही विश्व का रूप दिखाया। इसलिए यहां पर है विश्व रूप देवता होए, इसका कोई स्थान नहीं है, ठीक है जी। इसका कोई अष्टकुलांचल में, पूर्व में कोई स्थान नहीं है। इसकी एक लंबा 56 करोड़ योजन की मूर्ति होती है। कोई कहता है कासव कृति की होती है, कछुए के अंदर पेट में है। ये स्टडीज जो है आगे जाकर आएंगे, ठीक है। अभी डिटेल नहीं हो, डिटेल हो जाएगा यहाँ पर, हम लोग 3rd लेवल 2nd लेवल यही पढ़ लेंगे। इन शॉर्ट वो जो है ऐसे अनंत विश्व और या ब्रह्मांड है यूनिवर्स में, सृष्टि में। एक विश्व का व्याख्या यहाँ तक हो गई, 8 लेवल हो गए, ठीक है। तो यानी एक ब्रह्मांड की टॉप लेवल देवता कौन सी है? विश्व। एक यूनिट की टॉप लेवल देवता विश्व है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड या विश्व एक सृष्टि के अंदर है, एक यूनिवर्स इसको कहेंगे हम। उसमें कई गैलेक्सीज हैं, साइंस बोलती है। तो मैं इससे कोरिलेट करता हूं, एक ब्रह्मांड इज इक्वल टू गैलेक्सी, एक यूनिवर्स इज इक्वल टू सृष्टि। इंग्लिश वर्ड्स अगर लेने हैं हमारे नई जनरेशन को, तो कहते हैं अनंत ब्रह्मांड। तो एक एक यूनिट के ऐसे पूरा यूनिट होगा, एक ऐसे सारी होगी। उसमें बिगेस्ट देवता जो है, पावरफुल देवता जो है, वो विश्व है, ठीक है। उसके अंदर सब कुछ, पृथ्वी है, सूरज है, चंद्रमा है, स्वर्ग लोक है, कैलाश लोक है, हर एक का अलग अलग है। अब ये भी बता दूं आपको, हर ब्रह्मांड में अलग शिव जी हैं, अलग महादेव जी हैं, अलग विष्णु जी हैं, अलग स्वर्ग है, अलग शिरापति है। हाँ जी, है। अब रुक जाइए, अभी पहले विश्व पढ़ लीजिए आप, बात समझ आई। तो ये कहते हैं दूसरा लोक कोई है, दूसरी दुनिया है। ये दूसरी दुनिया एक और भी है, जहां पर हमारे जैसे ही जीव हैं, ऐसा ही प्रपंच है, ऐसे ही देवताएं हैं, ऐसा ही कर्मों का सिस्टम है। जब संसरण पढ़ेंगे तब भी डिटेल में पढ़ेंगे संसरण का, तब हमारे को पता चलेगा। तो यू कैन इमेजिन, हम लोग इमेजिन ही कर सकते हैं कि एक ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। 56 करोड़ योजन का एक लगा लो आप, कितने लाख करोड़ योजन का, वो प्रकाश वर्ष कहते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, लाइट ईयर्स। अभी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या मार्स पर गया, 2 साल लगे। वो रोबोट गया, जो क्या वो था, लैंड रोवर, कितने 2 साल लगे ना। हाँ, जो वो चलने वाला था, जो था फोटो में भेज रहा मार्स से, उसको 2 साल लग गए ट्रैवल करने के लिए, वहां पर मार्स तक जाने के लिए। ये जो विश्व है वो मार्स से भी कई गुना आगे है, एक एरिया। वो क्रिएटेड है, उस व्यक्त और अव्यक्त का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे अव्यक्त से रूप जो है 500 करोड़ है, ठीक है। अव्यक्त 500 करोड़ योजन है, जो विजिबल है। मैं इसको विजिबल इनविजिबल कर देता हूँ इंग्लिश में। इनविजिबल जो है 500 करोड़ है। हाँ। तो जो दूसरा विश्व होगा तो एग्जैक्टली 500 करोड़ के बाद बाहर ही होगा, हाँ,
नॉट 56 नहीं। 500 करोड़ के बाहर हो। हाँ 500 करोड़ के बाहर हो, इतना डिस्टेंस होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रही है तो वो कोलाइड नहीं करेगा, क्रॉस हो जाएगा, फिर वो 500 करोड़ से बाहर ही होगा वो। तो हिसाब लगा ले कि हमारे से कितनी दूर होगा अगला वाला, 500 करोड़ के लगा ले, उनके सेंटर में अगर लगा लें तो दोनों में डिस्टेंस कम से कम 500 होना चाहिए। 56 में 500 होगा। दो ब्रह्मांड मान ले यहाँ पर हैं, तो कैलकुलेट कर ले अपने आप, टाइम लगा के कर लियो। दोनों 500, दोनों के अलग अलग 500 हैं। अंदर 500 के अंदर भी किसी को अगर रीच करना तो 56 अंदर का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है? सेंटर पॉइंट को Center लग, point होगा। तो दोनों में डिस्टेंस जो है सिमिलर होना चाहिए, कुछ अराउंड 500 का ही डिस्टेंस होगा दोनों में 500 का ही होना चाहिए। सेंटर अंदर दोनों का। ठीक है, तो यानी एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में कम से कम 500 करोड़ योजन का डिफरेंस होना चाहिए, जो हमारी अभी बात हुई है। सेंटर से हाँ, अभी नासा वाले को बता देना, कहना हमारे को भेज दो, पहले उनको रीच करना है एंड पॉइंट पे। हम कहना हमारे को जो 2-4 लाख डॉलर भेजना है भेज दो, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी 2.5 लाख डॉलर की स्कीम में, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अभी वो करते रहते हैं, अब हम क्या जाए, वो हमारे से बहस करेंगे, आपके पास कहाँ से नॉलेज आई इतनी ज़्यादा। तो ये बातें हम जो पढ़े लिखे जो इस चीज़ फील्ड में है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस चीज़ में है। अभी हम ट्रेडिशनल जय कृष्ण पंथ में भाई और लेडीज़ के पास जाएंगे, वो कहेंगे महात्मा कितना गल्ला कर रहे थे पहले, हमें तो कुछ और ही बोला। तो ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड और किताबों में जो हमारा आध्यात्मिक है, दोनों का कोरिलेशन जो है वो बैठता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की जो नई जनरेशन है वो इस चीज़ को जल्दी समझ सकती है। वो कहते हैं पता नहीं आप क्या पढ़ाते रहते हो, देवता जी प्रपंच, पर उनको ये नहीं पता ये देवताएं जो है ये सारी गैलेक्सी है, सारा यूनिवर्स है। ठीक है जी, इसके ऊपर ही वो रिसर्च के लिए कितने करोड़ों रुपए देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं या आपको हायर करते हैं, लाखों रुपए सैलरी देते हैं, और हमारे को तो कोई देता ही नहीं है। फर्क है दोनों में, हमारा पर्पस और है, उनका पर्पस कुछ और है। स्टडीज ब्रह्म विद्या है ये। ओके, तो आगे फाइनल करते हैं। विश्व रूप देवता होए परि परमेश्वरु नवे। विश्व रूप जो है एक, विश्व की मूर्ति है जो 56 करोड़ योजन की, वो क्या है? देवता है, पर उसका परम ऐश्वर्य, उसके ऊपर भी कोई उसको भी किसी को रिपोर्ट करना पड़ता है। सृष्टि के अंदर है, सृष्टि के काम के लिए। अव्यक्त में कोई रिपोर्टिंग नहीं है। अव्यक्त में अपने घर पे बैठो, जाके छुट्टियां हो गई हैं, नो प्रॉब्लम। सृष्टि जब संहार हो जाएगा तो अव्यक्त में जाकर बैठेंगे वो। सृष्टि के होते हुए भी वो अव्यक्त है, वहां पर स्वरूप भी है उनका, वो सुख में बैठा हुआ है। पर ये बात जो चल रही है सूत्र पाठ की, इसमें याद रखना पहला शब्द है सृष्टि मध्य। हम सृष्टि के बारे में ही सब बातें करेंगे। सृष्टि के अंदर है जिनका सृजन किया गया है, जिसके लिए रूल्स बने हैं, रेगुलेशन बने हैं। युग धर्म भी एक रूल है, विद्या मार्ग भी एक रूल है, उद्धरण का भी एक रूल्स है। सृष्टि के संहार के रूल्स हैं, सृष्टि के संसरण के रचना के रूल्स हैं। महावाक्य निर्वचन जो है वो अव्यक्त के बारे में है। ठीक है जी, महावाक्य निर्वचन जो अव्यक्त के बारे में है, परमेश्वर के बारे में, उसके बारे में। बाकी ये 7-6 प्रकरण है, ये सृष्टि जो दिखाई दे रही है इसके बारे में है। आगे चलते हैं। यानी विश्व से ऊपर भी कोई है। कौन है वो? चैतन्य। क्या है? अब ये चैतन्य क्या है इसको देखते हैं जरा ध्यान से, क्योंकि इसकी स्टडी भी थोड़ी अलग है। अब ये चैतन्य का एरिया कितना, सबसे पहले जाते हैं। एरिया बोले तो स्वरूप विकास कितना है? 500 योजन, 5000 योजन, इसका कितना है? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट नहीं है, मैथमेटिक्स के हिसाब से अनलिमिटेड है। हम या ये कह सकते हैं कि हम उसके बारे में मैथमेटिक्स में नहीं बता सकते। क्यों? ये देखिए आप, 500 करोड़ योजन का एक विश्व है, एक ब्रह्मांड है। हमने किया अभी, ऐसे अनंत हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है। और सभी ब्रह्मांडों में एक ही माया है, चैतन्य है। सभी ब्रह्मांड जो है एक ही चैतन्य देवता के स्वरूप के अंदर है। इन शॉर्ट ये कह लो आप, सभी ब्रह्मांड एक ही चैतन्य देवता के स्वरूप में हैं। और एक एक ब्रह्मांड आपस, अनंत ब्रह्मांड है। एक एक ब्रह्मांड जो है
एक दूसरे से 500 करोड़ योजन दूर हैं। तो आप हिसाब लगा लो कितने योजन होना चाहिए। जब हमें ब्रह्मांडों की गिनती नहीं पता, मान लेते बोल लेते 1000 ब्रह्मांड हैं, तो हम समझ लेते हैं कितने योजन, 500 इंटू 1000 कर लेते हैं। पर वो कहते हैं कि आप ब्रह्मांडों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये सूत्र है, अनंत ब्रह्मांडे। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, विचार में पढ़ लेना चाहे जहाँ पर जाके। या आप बोलोगे कहाँ से बोल रहे हो, सूत्र पाठ में विचार के अंदर आएगा। अनंत ब्रह्मांडे, अनंत देवता, अनंत परमेश्वर। सूत्र पाठ पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब आपको क्लैरिटी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ पहले मैंने वीडियोस क्यों डाले सारे, कि आप एक बार सारे सूत्र पढ़ लो। जब आपने सूत्र पढ़े होंगे तो एक्सप्लेनेशन की क्लास में बैठने में आपको इजी रहेगा। बात समझ आई है? तो मैं ये अजम्पशन मानकर चल रहा हूं कि आप ये जो क्लास अटेंड कर रहे हो, आपने 9 प्रकरण सूत्र पाठ, 9 प्रकरण प्लस सूत्र पाठ पढ़ा हुआ है, यानी आचार विचार, आचार मालिका, विचार मालिका पढ़ी हुई है, तो मैं एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा, आप समझ पाओगे। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं महात्मा जी कहाँ से बोल रहे हैं। ठीक है जी। तो मैं ये बिल्कुल मान के चल रहा हूँ जो आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, आप लोग सूत्र पाठ गो थ्रू कर चुके हो। याद करने के लिए नहीं मैं कह रहा, याद करना आपकी चॉइस है। आप एक बार उसको रीडिंग करते जाओ बार बार। उसका पैटर्न ये है, रोज 10 पेज 20 पेज 2 चैप्टर 20 चैप्टर उसको पढ़ते जाओ। आपके मुंह पे शब्द भी चढ़ जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन भी हो जाएगी, थोड़े थोड़े अर्थ भी समझ आने शुरू हो जाएंगे। जब आप क्लास में बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सूत्र हमने सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आश्रमों में पहले आपको 6 महीने पूरा सूत्र पाठ पढ़ने के लिए बोलेंगे, उसको पढ़ के आओ, सुनाओ हमारे को, फिर आगे अर्थ बताते हैं वो। चलिए वापिस आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम विश्व चैतन्य देवता का एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, एरिया का बात होगी, 505,000 की कोई बात नहीं। अब आते हैं उसका सुख सामर्थ्य ऐश्वर्य प्रकाश की, तो वो भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कुछ सीमा है, कुछ सीमा है, वो हम आपको आगे बताएंगे अगले सूत्र में, जब आगे इसके 10th नंबर सूत्र आएगा। कुछ सीमा है, पर क्या सीमा है वो हमारे पास मैथमेटिक्स में नहीं आया। ठीक है, क्लियर हो गया। उनका स्वरूप विकास, ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य इसका सबके ऊपर है, सभी नीचे के देवताओं पर ऐश्वर्य है। 81 करोड़ 1.25 लाख 9 देवताओं पर इसका ऐश्वर्य है। ये देवताओं में सुप्रीम देवता है। इसको एक ओंकार भी कह सकते हैं सादी भाषा में, इसको ओम भी कह सकते हैं। दुनिया इसको ओम भी कहती है, दुनिया इसको माया भी कहती है, एक ओंकार भी आप इसको कह सकते हो। इसके जो दूसरे नाम हैं, प्रसिद्ध नाम है जो धरती पे, इंडिया अपनी पृथ्वी पे। ठीक है, इसको ओम कहते हैं सारे ग्रंथों में। ओम यानी प्रथम, फर्स्ट। क्लियर होगी कहानी, बात समझ आ गई। अब आगे तो और भी करते हैं, यहां तक समझ आ गई। चैतन्य, अब इसका नाम चैतन्य क्यों है? चैतन्य मतलब चेतनता लाने वाला। 5 नाम है, चैतन्य, माया, विदेह, पराशक्ति। अब इतना बड़ा प्रकाश है, कुछ तो उसका नाम रखना पड़ेगा। इतना बड़ा प्रकाश है, इसका कलर है हरा। हाँ सच यार, कलर रह गया। इसका कलर क्या है? ग्रीन, हरिता। इस प्रकाश का कलर कौन सा है? ग्रीन, हरा, हरिता। ये रह गया था, ये ग्रीन प्रकाश है सारा। उसके अंदर सारे पीले, सफेद, पीता, श्वेता, मंजिष्ठा, कृष्णा, छोटे छोटे। कृष्णा कितना 500 योजन, क्या यहाँ 72 करोड़ कितना, वो 5 लाख योजन इतना सा होता है। और माया कितनी बड़ी है, कहाँ दिखाई देगा? वह डॉट की तरह दिखाई देगा। 500 करोड़ योजन में 5 लाख योजन कहाँ पे होगा? 500 करोड़ योजन में 5 लाख योजन कितना परसेंटेज आएगा? निकालो जरा कंप्यूटर में। 1% है, 0.1% है, 0.01%। उतना एरिया काला है सिर्फ, 72 करोड़ का। अब आप एक चीज इमेजिन करो, एक प्रकाश काला है, उसके ऊपर व्हाइट का इंप्रेशन भी आ रहा है, ग्रीन का इंप्रेशन भी आ रहा है, सारे इंप्रेशन आ रहे हैं कर्म भूमि के 500 योजन पे। इसका कलर क्या बन जाएगा दूर से देखोगे तो?
लेवल सोचो आप, जब हम उस जोन में खड़े हैं तो प्रकाश का शैडो पड़ेगा अव्यक्त का, उसको हम देखेंगे तो बदल जाएगा। देखो ओवरलैपिंग करेंगे ना, कलर भी तो ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैप जैसे एक रंग है उस पर दूसरा रंग डाल दो, तीसरा रंग, क्या बन जाता है, वो कुछ और ही बन जाता है। तो जो प्रैक्टिकली वो जो है वो रंग बदल जाता है देखने में, लेकिन ओरिजिनली नहीं बदलता, ये बात याद रखना। पर थोड़ा थोड़ा असर आना चाहिए कलर का प्रकाश में, तो पावरफुल रंग ज़्यादा तेज है ना उनका, तो वो कवर कर जाता है। ये मेरा अपना एक रिसर्च है, सोचा है मैंने कि वो कैसा दिखेगा। एक 10 वाट का बल्ब है, एक 1000 वाट का बल्ब है। अब 10 वाट के बल्ब के ऊपर 1000 वाट की रोशनी आएगी, वो दिखेगा तो सही, पर उसकी रोशनी ज़्यादा फैलेगी नहीं। इस तरह से इतनी प्रकाश, कितनी वोल्टेज उनकी, कितने प्रकाश हो गए, 75 करोड़ 1.25 लाख 12 अष्टभैरव सेम हो गए ना, 75 करोड़ 1.25 लाख 12 लेवल्स हो गए प्रकाश के। अभी माया का प्रकाश तो उसकी वेलोसिटी, वोल्टेज हमें पता ही नहीं है। ये ईश्वर की अदृश्य शक्तियां हैं, कॉस्मिक एनर्जीज हैं, जो जिसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो ये हैं। कितनी पावरफुल एनर्जी होगी, कितनी वोल्टेज होगी, आप सोचने की कोशिश करना, अगर आपको सोचा जाए तो। कहते हैं देवताएं क्या हमारा क्या बिगाड़ लेंगी, देवता हटा के कर लेंगे, हाँ हम उसके अंदर बैठे हुए हैं, उसके स्मॉलेस्ट पॉइंट में बैठे हुए, सेंटर में, मध्य में, सृष्टि मध्य, उसके मध्य में बैठे हुए हैं हम लोग। तो चैतन्य की बात करते हैं, चैतन्य जो है उसका एरिया मालूम नहीं, रंग ग्रीन है प्रकाश का, प्रकाश की जो वोल्टेज वेलोसिटी है उसका कुछ मालूम नहीं है, कितने गुना है, सामर्थ्य का पता नहीं, सुख का पता नहीं, उसकी गिनती पता नहीं हमारे को, हम उसको शब्दों वर्ड्स में, मैथमेटिक्स में नहीं लिख सकते। इसको दुनिया ओम कहती है। ठीक है, ये आगे, ये कौन है, ये देवता है, ये दिव्यता है इसमें, परंतु परम ऐश्वर्य ये नीचे की 81 करोड़ 1.25 लाख 9 पर ऐश्वर्य भोगती है, करती है, ऑर्डर करती है, पर इसके ऊपर भी इसका एक ऐश्वर्य करने वाला है, ऑर्डर देने वाला। इसको भी किसी को रिपोर्टिंग, किसी को बताना पड़ता है कि ब्रह्मांड में क्या हुआ, सृष्टि में क्या हुआ, ब्रह्मांड में नहीं, सॉरी, ये हर पूरी सृष्टि को कंट्रोल करती है। ये सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड है, यानी पूरे सृष्टि का कंट्रोलिंग यूनिट कौन है, चैतन्य देवता। अब इसको चैतन्य क्यों कहा गया, हमने सबका बताया। चैतन्य इसलिए बोला गया कि ये जीवों में चेतनता लाती है, चेतनता एक्टिवेट करती है। वो संसरण के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके 5 नाम है, चैतन्य, माया, विदेह, पराशक्ति। अकॉर्डिंग टू वर्क इसके 5 नाम हैं, कार्य के हिसाब से इसके 5 नाम हैं। जैसे एक लड़की होती है, फीमेल होती है, लड़की पैदा हुई या लड़का पैदा हुआ, वो कहते हैं, एक कहता है मेरी बेटी हुई, एक कहता है मेरी क्या हो गया, पोती हुई, एक कहता है मेरी भतीजी हुई, एक कहता है मेरे क्या हो गया, भांजी हुई, एक आगे जाके कहते हैं जी ये मेरी पत्नी है जी, वो कहता है मेरी बहन है जी। अब एक ही फीमेल या मेल को वो भाई कहता है, कोई लड़का हो तो ये मेरा बेटा हो गया, ये मेरा भाई हो गया, ये मेरा पोता हो गया, मेरा भतीजा हो गया, भांजा हो गया। अब एक ही व्यक्ति के कितने नाम, अकॉर्डिंग टू वर्क, रिलेशन। ऑफिस में चले जाओ, वो रैंक बनते रहते हैं, ये अकाउंटेंट है, ये ऑफिसर है, ये ऑफिसर है, वो रैंक बदलते जाते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क। इसी तरह से माया एक है, एक शक्ति है, उसका नाम है चैतन्य। ईश्वर ने यहाँ चैतन्य बताया, चक्रत महाराज ने इसका नाम चैतन्य में नाम रख दिया। पर कहते हैं इसको चैतन्य भी बोलते हैं, माया भी बोलते हैं, विदेह भी बोलते हैं, पराशक्ति भी बोलते, परा भी बोलते हैं और शक्ति भी बोलते हैं। विचार का पहला सूत्र है, समझ आई बात। यहाँ पर सूत्र ये बताना जरूरी था, सब लोग कहेंगे दादा विचार में पहले इसको 5 नाम दिए गए हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू पर्पस, रिलेशन, वर्क, 5 नाम दिए गए एक ही शक्ति को।
इसको ओम भी कहते हैं दुनिया। अब आते हैं, कहानी क्लियर होगी। ये कौन है? ये देवदिव्यता है, ये ईश्वर की प्रथम शक्ति है, ईश्वर की, परमेश्वर की मेन शक्ति है। इसी को परमेश्वर सारे कार्य बताते हैं। परमेश्वर की पीए भी है। किसकी? निराकार परमेश्वर की, अव्यक्त परमेश्वर स्वरूप की है पीए है। क्यों? माया परमेश्वराची प्रवृत्ति ओल गए। और सूत्र प्रमाण दे रहा हूं कि पीए है। कहते हैं माया परमेश्वर की प्रवृत्ति का इंतजार करती है, कब कब मुझे वो आदेश दें और मैं ब्रह्मांड की रचना, सृष्टि की रचना करूं, सृष्टि का संहार करूं। कब मुझे बोले मैं इनका अवतार धारण करने के लिए खुद अपना स्वरूप बनूं, कहाँ का अवतार लेना है। और पूरा टोटली ईश्वर का जितना भी व्यापार है परमेश्वर इसी को बताते हैं। अगर किसी को डेलीगेट करना है, बोलना है, तो ईश्वर के जो साधक हैं, ज्ञानी हैं, उनका डिपार्टमेंट भी इसको दिया गया है कि आपने मेरे ज्ञानी पूरी सब ब्रह्मांडों में जहाँ जहाँ हमने अवतार लिया, जब जब लिया, हमारे ज्ञानी जहाँ पर हैं उनका केयर टेकिंग आपने करना है। डायरेक्ट बीच में कोई देवता मुझे, आपने इस काम को डेलीगेट नहीं करना। मेरे कहते भगवान कहते जहाँ जहाँ मैं बैठा, मैंने जिस पत्थर का, जगह का, वस्तु का अभिमान लिया, उसको प्रसन्न हुआ, उसका भी अभिमान आपने लेना है। उसको कोई मत्था टेकेगा, किस भावना से मत्था टेकेगा, वो आपने नोट करना है। ये काम किसी और को, क्योंकि वो मेरे पास आ रहे हैं, वो ब्रह्मांड का जनरल रूटीन नहीं है। आपने डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट करना है। मेरे ये इस डिपार्टमेंट के, जो मेरे डिपार्टमेंट के हैं, महानुभव पंथ, जय कृष्णी पंथ, इसमें जितने विशेष हैं, स्थान है, वस्त्र प्रसाद है, ज्ञान है, भिक्षुक हैं, वासनिक हैं, नामधारक हैं, लेवल्स हो जाते हैं। ये जीवों में लेवल है। पहले उपदेशी हैं, दर्शनीय हैं, फिर नाम लेते हैं, फिर स्तुति स्तोत्र पाठ करते हैं, फिर वो करते हैं। ये सब जो है सारा जो डिपार्टमेंट है वो माया को एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव दिया हुआ है, और माया ही इस चीज़ को देखती है और ईश्वर को बताती है जाके। ये भी एक काम है उसका, इसका चैतन्य माया का। इसके अलावा और भी बड़ी स्टडी है, हमारे पहले 14 सूत्र हैं, फिर वो संलग्न बनती है, ये होता है, वो होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से हमने ये समझना है, सारे ब्रह्मांड उसके अंदर समाये हुए हैं। सभी ब्रह्मांडों को कंट्रोल वो करती है, सभी ब्रह्मांडों को बनाती भी वही है, सभी जीवों को वही डालती है, उनको निकालती भी वही है। सृष्टि और ब्रह्मांड को ख़त्म भी वही करती है, सृष्टि को ख़त्म भी वही करती है। ईश्वर अवतार का, ईश्वर ने जब अवतार लेना तो वो खुद शरीर बनती है, सब कुछ खुद बनती है। ये सारी डिटेल्स हमारी आगे विचार शास्त्र में संसरण में आएंगी, संहार में आएंगी, उद्धरण में आएंगी। 3 चैप्टर ये हो गए, और आगे विचार शास्त्र में इसकी स्टडी है। विचार के पहले 14 सूत्र ही चैतन्य के ऊपर है, उसके अलावा भी बड़े सूत्र हैं चैतन्य के। इसलिए चैतन्य देवता की स्टडी जो है वो बाकी देवताओं से बिल्कुल अलग है। हाँ, उदाहरण में भी वचन है, मैं बता रहा हूँ, उदाहरण की प्रक्रिया में भी है। ठीक है जी। अब आपको एक वो बोनस देता हूँ यहाँ पर। क्या देता हूँ? बोनस। ध्यान से सुनना, बोनस। हमारे मैथमेटिक्स में शब्द कितने, अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 9 के बाद 10 आता है, 0 आता है। वोटिंग कर लेते हैं। 10 वाले कितने हैं? नहीं, बोलो भाई। 0 कब आता है? 0 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। तो 10 तो 2 शब्द हो गए, 2 अक्षर हो गए। तो फिर 0 कब आएगा? 1 2 3 4 5 6 9 0 है, या 0 1 2 3 4 5? हाँ, अब ये 9 क्यों है और 10 0 क्यों है, इसका रहस्य मैं आपको आज बता देता हूँ। ये हमारे 9 सूत्र है ना, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैंने कहा 1 नंबर जो है, प्रथम जो है ओम है, वो क्या है? माया। और ईश्वर क्या है? शून्य। जिसके साथ जुड़ जाए
उसकी वैल्यू कितने गुना बढ़ती है? आपने 1000 जीरो लगा दिए तो क्या बन जाएगा? इसको कहते हैं ईश्वर। ये मैथमेटिक्स में जो डिजिट्स हैं ये अन्य व्यावृत्ति के इस चैप्टर से आए हैं धरती पे। 9 जो ग्रुप बनाया देवताओं के, तो मैथमेटिक्स में भी 9 ही, अब क्या बोलेंगे उसको, लेटर्स सिंबल्स क्या बोलते हैं, मुझे भूल जाता है मैथमेटिक्स भूल, अंक गणित, अंक 9 अंक है, 9 अंक है। 0 भी अंक है, 0 पहले आएगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल सिंगल। तो कैसे आएगा? तो हम इसको अन्य आवृत्ति को जब उल्टा कर देंगे तो ईश्वर सबसे पहले, फिर चैतन्य देवता, फिर 2 नंबर पे विष्णु देवता, 3 नंबर पे अष्टभैरव देवता, 4 नंबर पे क्षीरापति देवता, 5 नंबर पे कैलाश वैकुंठ, 6 नंबर पे स्वर्ग, 7 नंबर पे अंतराल, 8 नंबर पे अष्टोदेव, यानी 9 नंबर पे कर्म भूमि की देवता। ठीक है जी। अब आप कहोगे 9 बड़ा या 1 बड़ा है? 1 बड़ा है। एथलेटिक्स में जो नंबर 1 पे आता है उसे गोल्ड मेडल मिलता है, जो 9 नंबर पे आता है उसे गोल्ड मेडल नहीं मिलता। तो ये मेरा इतना ज़्यादा सोचा था कि मेरे को ये बात कंफर्म है कि धरती पे सृष्टि में जो कुछ भी है वो सूत्रपाठ के अंदर से ही है, ब्रह्म विद्या के अंदर से ही है। आपको ढूंढने वाला होना चाहिए, उसका कोरिलेशन आपको लगाना आना चाहिए, व्युत्पत्ति व्युत्पन्नता होनी चाहिए। ठीक है। ये लेवल्स जो 9 है, 9 ही लेवल है। ये देवताओं के लेवल बनने की वजह से गिनती जो है 9 आई है धरती पे। तो कैलकुलेशन पहले देवता लोग ऐसे ही करते थे, बाद में ये चीज़ें इधर धरती पे आ गई, पैसों में आ गई, सामान में आ गई, ये हो गई। दूसरी बात है, जो चीज़ मैथमेटिक्स से गिनी जाती है उसका एंड है। गणित से जिस चीज़ को गिना जाता है उसकी एक सीमा है। परमेश्वर 0 है, उसका कोई एंड, 0 है, उसका कोई एंड नहीं है। कहते हैं 0 में ध्यान करो, कहते हैं ना 0 में चले जाओ। शब्दों में सुना, अध्यात्म में सुना होगा, 0 में चले जाओ यानी परमेश्वर में विलीन हो जाओ। 0 की तरफ देखो। आप देखो मेडिटेशन में जब जाओगे तो वो बोलेंगे, या वो ओम का उच्चारण कराएंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी आप गए नहीं कभी बाहर, हाई लेवल पे ग्रुप्स में जाना, जो बड़े बड़े हैं पेमेंट्स वाले, बड़े लेवल के जो हैं, वो बताते हैं 0 में ध्यान करो। 0 में ध्यान करना यानी ईश्वर की तरफ ध्यान करना है। कहते हैं हम 0 में ध्यान नहीं कर सकते, वो बड़ी हाई लेवल की चीज़ है। तो अब यहाँ पे मैं चैप्टर कंक्लूड करता हूँ। अब रह गया चैतन्य पर परमेश्वर। अब इसके बारे में शॉर्ट में यहाँ करके या अन्य ख़त्म करता हूँ। परमेश्वर की डिटेल स्टडी जो है वो आगे आएगी बाद में। यहाँ पे सूत्र क्या है? चैतन्य पर, चैतन्य से भी परे। कहाँ पर? चैतन्य से ऊपर, परे। भगवान का है? चैतन्य से पर का मतलब है यहाँ पर स्वरूप विकास, एरिया में, एरिया वाइज, सुख सामर्थ्य वाइज, ऐश्वर्य वाइज, प्रकाश वाइज। चैतन्य से कई गुना सुपीरियर, श्रेष्ठ, परे। कहते हैं मेरी पहुंच से परे है। सादी भाषा में आते हैं, मेरी पहुंच से ये चीज, बोलते हैं ना हम लोग कि नहीं बोलते, ये चीज मेरी औकात से दूर है, परे है। पुराना शब्द परे है भैया, अपने बस का, भैया अपनी औकात से परे है, मेरे लेवल से, भैया मैं तो छोड़ रही हूँ पढ़ाई, मेरे बस का, मेरी बुद्धि से परे है। परे है मतलब मेरा उतना लेवल नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं चैतन्य से ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, प्रकाश और स्वरूप विकास, एरिया वाइज कई गुना परे जो है चैतन्य पर परमेश्वर। हाँ वो बातें छोड़ दीजिए अभी। चैतन्य से कई गुना पर जो आगे है, इनफाइनाइट जो एरिया है, इनफाइनाइट सुख है, इनफाइनाइट ऐश्वर्य है। सभी पे ऐश्वर्य है ना, कितने ब्रह्मांड,
हर ब्रह्मांड की हर देवताओं पे उनका ऐश्वर्य है, हर ब्रह्मांड की हर देवता पर उनका ऐश्वर्य है, हर ब्रह्मांड के हर जीव पर उनका ऐश्वर्य है, हर ब्रह्मांड की हर कृति में उनका ऐश्वर्य है, क्योंकि उन्हें प्राउड है बनाने का, मैंने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई। प्राउड होते हुए भी प्राउड नहीं है। वह है उस महावाक्य में आएगा, सर्वात्मक तो सर्वातीत तो ये है, वो सब जो आएगा वो इसी चीज करता है। हाँ, तो ये जो उससे परे है चैतन्य से, चैतन्य हमें समझ नहीं आ रही कितने एरिया है कितना है, तो उससे भी कई गुना परे है। अब एक उदाहरण देके खत्म करता हूँ। कहते हैं पूरी पृथ्वी मान लेते हैं, क्या कहते हैं, मान लेते हैं पूरी पृथ्वी ईश्वर का स्वरूप है। उसमें एक उदंबर होता है, एक फल है छोटा बेर का, उदंबर बोलते हैं। उदंबर फल होता है एक, उसके अंदर बहुत से ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है जी। जैसे आप वो नहीं खाते सीताफल मान लीजिए, नहीं, वो ड्राई फ्रूट है जो दादा खाते हैं, ड्राई फ्रूट जो अंजीर की तरह होता है वो, थोड़ा सा मेरे ख्याल से। हाँ, उसके अंदर नीचे अंजीर होती है ना। अब ऐसे ही उससे उदंबर होता है, वो पहाड़ों पे था। कीवी भी नहीं, उदंबर जो अपने अंजीर है ना, अंजीर में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ना। तो आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी पृथ्वी पर एक कीवी पड़ी हुई है, वो परमाणु कहते हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी पर एक परमाणु है, इससे भी कई गुना ज्यादा परमेश्वर और चैतन्य में डिफरेंस है स्वरूप में। ये फिजिकल उदाहरण देने के लिए उन्होंने दिया है कि मान लो धरती पे उदाहरण देना फिजिकल का, क्या उदाहरण देंगे? कहते पूरी एक पृथ्वी, उसके पास उसके अंदर एक परमाणु छोटा सा मिट्टी का कण। माया में, चैतन्य में और ईश्वर में इतना डिफरेंस है, हर चीज में, हर एंगल से, ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, स्वरूप, विकास में। ये स्थलपोथी में आया हुआ आगे जाके, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना डिफरेंस होगा। और ऐसे परमेश्वर की स्टडी करना, उनका ज्ञान सुनना, सब कुछ कितना वैल्यूएबल होगा। हम कहते हैं कि हम भगवान के अनुयायी हैं, परमेश्वर के, और हमें मालूम तो कुछ भी नहीं है। हम किसके अनुयायी हैं? जिसके अनुयायी हैं, हमें उसका ही ज्ञान नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ईश्वर ज्ञान देते हैं, जैसे शुरू किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये संपूर्ण करता हूँ। चैतन्य पर परमेश्वर तो देवो, सभी का देव कौन है? वही है। सभी देवताओं के भी देव वही है। देवों का देव महादेव कहते हैं वो लोग, हम कहते हैं सभी देवताओं के भी मालिक। देव मतलब मालिक कौन है? कलयुग में उनका अवतार हुआ है, वो है श्री चक्रधर। बाकी युगों में कृष्ण भगवान, दत्तात्रेय महाराज वो मालिक है। स्वामी ने सूत्र, ब्रह्म विद्या में सूत्र सिर्फ यहीं तक है, चैतन्य पर परमेश्वर तो देव। चैतन्य से परे जो परम ऐश्वर्य वाला स्वरूप है, वही सभी का मालिक है, वही सभी का एक मालिक है। उसमें अब कहेंगे 5 परमेश्वर अवतार है, जैसे 10 देवताएं हैं, नहीं, एक ही स्वरूप ऐसा है। ऐसे 8 या 3 स्वरूप नहीं है। सभी ब्रह्मांडों में एक ही है। यानी किसी भी ब्रह्मांड में चले जाएं, वहां पे परमेश्वर की ही मुक्ति कौन देगा? सृष्टि मध्य कवने करने मुंची ना, वो कहते पृथ्वी मध्य कवने करने मुंची ना, ये बोलते ना हम, इंडिया मध्य कवनी करने मुंचे जना। अगर ऐसा बोलते तो अलग परमेश्वर होता उनके लिए। पृथ्वी बोलते तो दूसरे पृथ्वियों के लिए अलग परमेश्वर होता। उन्होंने क्या बोल दिया? पूरी सृष्टि के अंदर, हर ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी कर लो आप, तो मुक्ति नहीं मिलेगी, बाकी सब मिलेगा। वो मुक्ति कौन देंगे? परमेश्वर। वो परमेश्वर निर्वैभव निराकार है, उसकी व्याख्या यहाँ पर अन्य व्यावृत्ति में की गई। व्याख्या नहीं बताया गया है अभी, तो व्याख्या तो आगे जाकर आएगी, ठीक है जी। अब डिफरेंस समझ आ गया सबके अंदर से। तो आगे वो कहते हैं कलयुग में श्री चक्रधर महाराज हैं, जीवों का रक्षण करें, उद्धारण करें, ये नागदेव सारा जी कह रहे हैं। यहाँ पर हमारा अन्य व्यावृत्ति संपूर्ण होता है।
श्री चक्रधर स्वामी की दंडवत हो। भैया ये जो ज्ञान है अपने तक सीमित रखना, बांटते मत फिरना। पहले आप पक्के हो जाओ, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार सुनो, 10 बार सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स बनाओ और जहाँ प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप करो 9915962782 पर। श्री चक्रधर स्वामी की जय।